जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली गणेश चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाल चंद्र गौरी सुवन रिद्ध सिद्ध के भरतार, नित्य रटे गणराज को होवे बेड़ा पार। गणेश जी महाराज की जय। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, माघ मास में किस गणेश जी का पूजन करना चाहिए तथा क्या भोजन करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस मास में भालचंद्र गणेश जी की षोडोपचार विधि से पूजा करके तिल के लड्डुओं से भोग लगावें तथा अपनी शक्ति अनुसार उन्हें दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दें और 10 लड्डू स्वयं खाएं। अब एक पूर्व कथा सुनो। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक महान धर्मात्मा, साधु सेवी तथा सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। इन्हीं के राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ और कुछ समय बाद ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन तथा गणेश चौथ का व्रत करने लगी। एक दिन इसका पुत्र श्री गणेश जी प्रतिमा लेकर खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आग में रखकर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत ही दुख को प्राप्त हुई और डरती हुई गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात्रि भर विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर जब कुम्हार आवा देखने आया तो उस बालक को जीवित तथा आवा में जंघा पर्यंत जल भरा देखा। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार गए और बोला, नाथ, मैंने बड़ा अनर्थ किया है, मैं वध करने योग्य हूँ। हे प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए आवा लगाया था, परंतु बर्तन न पके। फिर एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि यदि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हारा आव पक जाएगा। तब मैंने एक ब्राह्मण बालक की बलि दी, परंतु अब आव में जल भरा है और बालक खेल रहा है। उसी समय बालक की माता आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगाकर चूमने लगी। राजा हरिश्चंद्र जी बोले, हे ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? तू ऐसा कौन सा व्रत करती है, तप अथवा योग करती है? ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं तो कोई भी विद्या नहीं जानती और न ही कोई तप अथवा योग करती हूँ। मैं तो संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, बहुत अच्छा, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करेगी। तब समस्त नगरवासी श्री गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारी भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तब युधिष्ठिर ने इसी के प्रभाव से अपना राज्य प्राप्त किया। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा देने वाले सभी का कल्याण करना। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय।